नमस्कार दोस्तों। वाक्य के भेद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें संज्ञा और संज्ञा के प्रकार देखे, उपप्रकार देखे। अभी हम संज्ञा के आगे का जो शब्द भेद है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, वैसे ही संज्ञा की जगह सर्वनाम। तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, लेकिन ये उसके लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। तो सर्वनाम का विस्तृत विवेचन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। किसी नाम या किसी संज्ञा का पुनः पुनः प्रयोग न करते हुए उसकी जगह हम जो शब्द प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, जैसे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि राम, ये अच्छा लड़का है। राम स्कूल में 10वीं में पढ़ता है। राम को क्रिकेट प्यारा है। राम की चित्रकला बहुत अच्छी है। तो हर वाक्य में हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेते, तो उसकी जगह हम जो शब्द प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पुनः एक बार वही उदाहरण लेते हैं। राम बहुत अच्छा लड़का है। वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका प्रिय खेल क्रिकेट है। उसका शौक चित्रकला है। वह चित्रकला बहुत अच्छी तरह जानता है। सी वह, उसको, ये सब सर्वनाम है। तो नाम का या तो संज्ञा का पुनः पुनः बार बार प्रयोग न करते हुए उस जगह जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे तीसरा जो अपना शब्द भेद का शब्द है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण, इस शब्द में ही विशेष, ये पहले 3 अक्षर है। विशेष का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि स्पेशलिटी, उसकी कुछ खासियत। हाँ, विशेषण इस शब्द की परिभाषा भी उसी तरह है। जो शब्द नाम या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हिमालय, हिमालय ये संज्ञा हो गई। हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो ये ऊंचा, ये उसकी विशेषता होगी। जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो ऊंचा, यह शब्द विशेषण होता है। राम, यह लड़का बहुत ही प्रामाणिक है। वह लड़की बहुत मेहनती है। जैसे प्रामाणिक, मेहनती, ये उसके गुण हो गए, ये उनकी विशेषता हो गई, उसे विशेषण कहते हैं। आगे जो अपना शब्द भेद का शब्द है उसे हम कहते हैं क्रिया। अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ब। हाँ, क्रिया, इस शब्द से ही पता चलता है। क्रिया का मतलब होता है कृति, एक्शन। जो शब्द वाक्य में होने वाली क्रिया यानी वाक्य में होने वाली कृति, क्या काम हो रहा है इसके बारे में जानकारी देता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। इतना ही नहीं, वो क्रिया, यह शब्द जो है उस वाक्य का अर्थ पूर्ण करता है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता, यानी वाक्य को अर्थ पूर्ण करने वाला शब्द जो होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये 4 अपने शब्द भेद के पहले प्रकरण के पहले 4 शब्द भेद हुए। क्रिया का उदाहरण, जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है। खेलना ये क्रिया हो गई। मैं 10वीं कक्षा को पढ़ाता हूँ। पढ़ना या पढ़ाना ये क्रिया हो गई। क्रिया यानी वाक्य में होने वाली कृति को क्रिया कहते हैं। धन्यवाद।